हेलो गाइस, सिंह ड्रामा में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड का एपिसोड थर्ड कंप्लीट फुल एपिसोड। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हो, है ना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो जिंग जी है उसको शेम फील होता है जब प्रोग्राम में उसको अजीब से कॉल्स आते हैं, तो वो घर वापस आती है। उसके पीछे पीछे जो उसका असिस्टेंट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ होता है, मिस्टर फेंग, वो आता है। ये तो नौकरी चलेगी, उन्होंने मुझे फायर कर दिया, तो तुम मेरे को अपने अंदर असिस्टेंट रख लो प्लीज़। मैं पेपर साइन करवाती है, फिर उसको एज अ असिस्टेंट वो रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट टाइप का पर्सन शो हो रहा होता है। उसका नेम नहीं बताया होता है। वो ना सर्च करता है जिंग जी का। फिर वो देखता है कि अरे जिंग जी को तो चोट लगी नहीं, इट मीन कि जो मम्मी है वो वापस अलाइव हो गया है। सीन में हम देखते हैं जो जिंग जी है उसका जो असिस्टेंट अगले दिन उसके घर आता है, तो उस समय लिंक किया वो दरवाज़ा खोलता है जो उसके यहाँ रह रहा है। फिर उसको देख के वो शॉक हो जाता है, अरे ये कितना सुंदर है। उसको देख के वो इम्प्रेस ही हो जाता है। उसके बाद वो अंदर बुलाती है उसको जिंग जी। फिर अंदर आता है, फिर उससे बोलता है अरे तो ऑनलाइन फेमस हो नेट पे। कह रहे क्या बात कर रहे हो, फोटो ये डिलीट कर दो। फिर कहता है नहीं, ये नेट पे आप कहीं गए थे उसमें लाइब्रेरी में, वहाँ किसी ने क्लिक करके डाल दिया, मेरे डिलीट करने से क्या होगा। फिर लिंक किया और नेट पे सर्च करता है तो देखता है कि वो तो सही में उसकी फ़ोटो किसी ने डाल दी कि यार ये कितना स्मार्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं रात को जिंग जी आ रही होती है अपने स्कूटर के थ्रू, तो उसका जो ओल्ड जीएफ है ऑफिसर ली अपनी कार ला के रोकता है और उसको बोलता है जिंग जी तुम्हारी कार ना क्रैश हो चुकी है एक्सीडेंट में, तो तुम मेरी कार लेके जाओ, अच्छा नहीं लगता इतनी दूर तुम स्कूटर से जाओगी। तो फिर जिंग जी बोलती है किस खुशी में, क्या ब्रेकअप की खुशी में तुम मुझे ये मुआवजा दे रहे हो, चलो ठीक है मैं रख लेती हूँ। कार की चाबी ले लेती है और स्कूटर की दे देती है, बोलती है इसको मेरी मदर को दे देना। अभी भी उससे उसको प्यार करता है और ये भी करती है, लेकिन पता नहीं किस बात पे दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। फिर ये घर आ जाती है। फिर अगली बार हम देखते हैं कि जो लिंक किया वो उसको बोलता है कि जो ऑफिसर लिए वो तुमको अभी भी चाहता है। फिर बात क्या हुई, कह रही नहीं सब कुछ हमारे बीच में ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो कह रही नहीं अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वो पता नहीं उसको क्या समझ आता है, एकदम से वो जाती है डस्टबिन में कुछ ढूंढ रही होती है। फिर पीछे से लिंक किया होता है, शायद वो कुछ पुरानी अपनी डायरी ढूंढ रही होती है जो अपनी ओल्ड मेमोरी उसमें लिखी होती है। उसको सीने से लगा के वो सैड होके बैठ जाती है। फिर एकदम से लिंक किया, कहता है क्या तुम उड़ना चाहती हो। फिर वो उसको अजीब से देखती है, शॉकिंग होके कि ये क्या बोल रहा है। फिर उसको लेके वो वहाँ से फ्लाई करके उसको छत तक ले जाता है ताकि उसको अच्छा फील हो। अगले दिन जो मिस्टर फेंग है उसका असिस्टेंट है जिंग जी का, उसको बोलता है कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, यहाँ डायरेक्टर ने बुलाया है, आप जाके देख सकते हो। हम जानते हैं कि जिंग जी जो दिखने में अच्छी है बट उसकी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ वो एक्टिंग करती है। और फिर उसके बाद डायरेक्टर को पूछती है कैसा लगा मेरा एक्टिंग। तो डायरेक्टर बोलता है आप घर जाओ, बहुत अच्छा था, मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगा। फिर वो वापस आती है उदास होके। फिर उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो वो चेरीज खरीद के लाती है लिंक कियाओ के लिए और बोलती है तुम्हारा डिनर। फिर लिंक कियाओ उसको बर्गर का पैकेट पकड़ाता है, फिर कहता है ये है तुम्हारा डिनर। वो कहती तुम बाहर गए थे, तुम मेरे लिए खाना लेके आए। मिस्टर यान है अपने कोलिग्स के साथ, वो चेक कर रहा होता है। फिर वो देखता है इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है और इसको कहीं भी जिंग जी को इंजरी नहीं हुई। फिर यान बोलता है अपने कलीग को कि इसका जाके सैंपल जो है ना उसको जाके लैब में फिर से चेक करो जो दिया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ब्लड जिंग जी का है, कुछ तो गड़बड़ है। उसको डाउट होता है और उसको डर भी लगता है कि कुछ बुरा ना हो जिंग जी के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं लिंक किया और लाइब्रेरी गया हुआ है, वो उसी पर्सन से टकराता है, जिगराता है। फिर वो सॉरी बोलता है तो उसको ये बोलता है इट्स ओके। फिर वापस आता है। फिर लिंक जिंग जी को बोलता है मैं किसी से गया था मिलने। वो कह रही किससे गए थे, तो कह रहा है कि वो पर्सन तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपनी ओल्ड मेमोरी भूल चुका है ना, तो वो अपनी एनिमी को नहीं पहचान सकता। लिंक किया कि किसने मुझे आखिर ब्लड निकाल के मारा था पूरे निचोड़ के। तो वो कहती है कि अच्छा इट मीन कि तुम अपनी कितने दिन की मेमोरी भूल गए हो। कहता है फिर अराउंड 10 to 20 ईयर्स का भूल गया हूँ। तो उसका थोड़ा सा मजाक बनाती है। नियान को जो डाउट होता है कि इतना सारा ब्लड बहा है और जिंग जी को कुछ नहीं हुआ, तो मे भी जो मम्मी था वो जिंदा तो नहीं हो गया, कुछ उसको ऐसा सस्पेक्ट होता है। तो वो फॉरेन जाता है अपने फ्रेंड के यहाँ जो वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में, वहाँ पे उससे पूछता है कि ऐसा पॉसिबल है। फिर उसको सारे पिक्चर्स दिखाता है, सारे रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है इतना ज़्यादा ब्लड ड्रेनेज के बाद वो जिंदा बच गई, यानी कि उसका ब्लड नहीं है, तो मे भी किसी और पर्सन का हो, मुझे ये सर्च करके बताओ। तो अगले सीन में फिर हम देखते हैं जो जिंग जी है वो अपने डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही होती है। लिंक किया उसे मेरी एक्टिंग कैसी है, तो लिंक किया कह रहा है बिल्कुल बकवास, कह रही है ऐसे कैसे, तुम्हें पता है एक्टिंग कैसे करते हैं। फिर इसी बात पे बोलती है तुम तो मॉन्स्टर हो, तुम तो बहुत सालों से जिंदा हो, तुम 400+ ईयर्स से जिंदा हो, तुम अपनी स्टोरी बताओ कैसे तुम ऐसे इमॉर्टल हो गए। और ये तो जो वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि बहुत 100 साल पहले की बात है जब उसके फादर
एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो उनका बेटा था, वहाँ पे वो गया था शिकार करने पहाड़ों पे। फिर वहाँ उसको लेपर्ड ने काट दिया था, तो वो बुरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया और आया पूरी तरह उसके हाथ में जख्म था। तो सब डॉक्टर्स को दिखा के उसके फादर थक गए थे, फिर भी वो होश में नहीं आ रहा था, शायद मे भी पॉइजन अंदर फैल गया था। तो एक डिवाइन हीलर को लेके आया, एक तरह के जो डॉक्टर्स होते थे उस समय, उनको लेके आया। तो उसने बोला कि मे भी इसको एक लेपर्ड ने, ऐसे लेपर्ड ने काटा है, क्लाउड लेपर्ड ने, जिसके जो सलाइवा के थ्रू जो जहर है इसकी बॉडी में फैल गया और इसके लंग्स तक भी फैल गया, इसलिए ये अनकॉन्शियस है। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। तो उसके फादर ने बोला कोई तो उपाय होगा, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। तो कह रहा एक ही उपाय है। उसने बताया 3 डेज़ तक जहाँ पे जख्म है वहाँ से कट लगाऊंगा, वो वहाँ से ब्लड जितना निकलेगा निकालेंगे हम, और उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। पर डे हम इतना ब्लड निकालेंगे और उसको सिर्फ जिनसेंग, एक जड़ी बूटी होती है, वो देना है। तो उसके मदर फादर बोलते हैं जिनसेंग वो तो एक पॉइज़न होता है। तो वो जो हीलर है, डिवाइन हीलर है, वो कहते हैं कि जो वो पॉइज़न ही पॉइज़न को ख़त्म करता है, बस एक ही एक लास्ट ऑप्शन है, अगर वो बचता है जो ठीक है। तो उसके मदर फादर मान जाते, करे कुछ खाने को कुछ पीने को नहीं देना है। फिर डेली उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। अगले दिन इतना सारा कट लगा के वहाँ एंड में जहाँ पे जख्म होता है ब्लड निकाला जाता है पूरा भर के। उसकी माँ बहुत सैड होती है। नेक्स्ट डे फिर वही होता है। लोगों में ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि उसके अंदर पॉइजन फैला हुआ है और पॉइजन के थ्रू ही उसका उपचार हो रहा है। फिर 3rd डे को हम देखते हैं उसको थोड़ा सा होश आता है और जिनसेंग जो दवाई है उसकी मम्मी उसको पिलाती है, उसको पिया नहीं जाता, फिर भी वो ख़त्म करता है। और जब 3rd डे उसके जो डॉक्टर है, जो डिवाइन हीलर है, वो आके उसका चेक करते हैं, जब जख्म से वो हाथ से ऐसे खिसकाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि जख्म टोटली भर गया है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर कहता है ये पॉसिबल कैसे? फिर वो उसके हाथ में कट लगा के देखता है, फिर से वो जख्म खुद भर जाता है, फिर ये इम्पॉसिबल है। फिर ये जो लिंक किया और वो भी कट करके खुद को देखता है, फिर वो जख्म भर जाता है। तो ये बात आग की तरफ फैल जाती है। फिर ये अपने असिस्टेंट के साथ घूमने जब निकलता है मार्केट में, तो लोगों की बातें दूर दूर से भी ये सुन पाते हैं। इसकी मेन की जो पावर है, सुनने की पावर, हर तरह की पावर इसकी इंक्रीज़ हो चुकी होती है। देखते हैं रात को इसके कानों में आवाज़ आती है कि जो सरकार फौज है इसको पकड़ने के लिए आ रही है। और फिर इसके मदर फादर आपस में बात करते हैं कि ठीक है मैं अपनी रिज़ाइन कर दूंगा जॉब से और इसको लेके दूर चला जाऊंगा। लेकिन ये समझ जाता है कि पीछे से वो आ रही है फौज, रात को ही थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। फिर मदर फादर के पास जाके सिर झुका के कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से मेरे मदर फादर को मुश्किल हो, कि मैं इमॉर्टल हूँ या क्या हूँ या मॉन्स्टर बन गया हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे चाहता हूँ आप लोग चैन से रहो, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे ये भी मैं नहीं जानता। तो मैं आप लोगों के लिए ख़तरा नहीं बनना चाहता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये कहानी जब सुना रहा होता है, ये जो जिंग जी को ये कहानी सुना रहा होता है, अपनी स्टोरी ख़त्म होती नहीं है और जिंग जी लंबी लंबे खराटे लेने लगती है और वो सो जाती है। फिर इसके ये जो एपिसोड है, एपिसोड 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप फॉलो करो। थैंक यू सो मच।